से अब ठीक हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये तो ठीक मालूम पड़ रहा है। ओके, किसी को सुनाई ना पड़ रहा हो तो बात बोले थोड़ा सा। सबको सुनाई पड़ रही है हमारी वॉइस? तो क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन, यहाँ पर थे स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके नोट्स का क्वेश्चन 4 है, जिसमें कई सारे पार्ट्स हैं। तो 4 का जो ए पार्ट वो मैं आपको करके देता हूं। इसमें आपको स्क्वायर रूट -8 -6 आयोटा ये चीज निकाल के देनी है। तो इसकी वैल्यू ये देख लो, क्वेश्चन यही है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और अब स्टार्टिंग इस तरह करोगे, जब आपको कोई स्क्वायर रूट निकालना है तो उसे x प्लस आयोटा वाई अज्यूम करना है। x प्लस आई वाई अज्यूम करना है। जो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इससे आप प्रोसीजर लर्न करोगे, फिर अगले में फिर अप्लाई करूंगा तब और हैंडी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर है, मैं उस प्रोसीजर को अप्लाई कर रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, -8 -6 आयोटा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, -8 -6i एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2i(x)y होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। पहले तो ये अज्यूम किया, उसके बाद होल स्क्वायर किया दोनों तरफ और एक्सपांड कर दिया। एक्स स्क्वायर ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये -y² प्लस आयोटा इंटू 2x/। अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर -y² इज -8। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और 2xy इक्वल टू -6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसको 2 रख दो, ओरिजिनल इक्वेशन को 1 कह सकते हो। अब आपका जो काम है वो मेन वर्क ये है कि 2 और 3 को सॉल्व करें, एक्स वाई निकाल के और इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये है आपका मेन काम।
2 और 3 से 2 और 3 को सॉल्व करें और सॉल्व करके एक्स बाई निकाल के और 1 में पुट कर दें तो आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है ये, यूज 2,3 इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 और 3 को इसमें यूज करना है। ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस से, नहीं याद हो तो ये देखो याद दिला देता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूला होता है। तो यही वाला वो फार्मूला है जो आप यहां पर इक्वेशन नंबर 4 में देख रहे हो। ये जो प्रोसीजर वो तो याद करना पड़ता है सभी को कि ये प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आप -8 पुट कर दो तो -8 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है 2xy का होल स्क्वायर, ये है -6 का होल स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 कितना हो गया, 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। 4 तो ये थी यहाँ पे, तो 5 रख लो इसको। अब आप क्या करोगे, 2 और 5 को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर आएगा फिर एक्स आ जाएगा। तो इसके पास में ना 2 को लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8। इनको दोनों को प्लस कर दो, ऐड कर दो तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 8 इज 2। 2x स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, और तो x स्क्वायर आपका 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 और प्लस माइनस साइन के साथ। तो 2 वैल्यूज ऑफ x आ गई। अब आपका काम रह गया कि y निकालें। y निकालें तो y निकालने के लिए इक्वेशन 3 को यूज करें। इक्वेशन नंबर 3 गिव्स यू y इक्वल टू -6/2x -3/x। x की 1/1 वैल्यू पुट करें, -3, x की वैल्यू 1 पुट करें फर्स्ट वैल्यू, फिर -3 x की सेकेंड वैल्यू -1 पुट करें तो y की वैल्यूज आ गई -3, +3, और x कितना आ गया, +1, -1। x आया हुआ है 1, -1। अब आप ने अज्यूम किया था इक्वेशन 1 में, पता है ये अज्यूम किया था इक्वेशन 1 में, यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 आपके सामने इस समय नहीं है। स्क्वायर रूट -8 - 6i इक्वल टू x प्लस आई बाई आपने अज्यूम किया था। तो इसमें x क्या है 1, y क्या है -3, तो -3 आयोटा हो गया, कॉमा x क्या है -1, y क्या है 3, तो +3 आयोटा। तो इस तरह से 2 आंसर्स जनरेट हो गए। इस सॉल्यूशन को करते टाइम एक स्पेशल प्रोसीजर हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और वो प्रोसीजर क्या रहा, प्रोसीजर था ये कि स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i को x प्लस आई बाई अज्यूम करना है। अज्यूम करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी, फिर स्क्वायरिंग करके x प्लस आई बाई होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ओपन करके यहाँ आप पहुंचे। फिर कंपैरिजन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज -8, 2x y इज -6।
उसके बाद 2 और 3 को इस आइडेंटिटी में यूज कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab टाइप की आइडेंटिटी है, याद करनी है ये। इसमें वो वैल्यूज को पुट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने -8 और ये 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर पता है क्या है, 2x बाई का होल स्क्वायर है ये तो ये -6 का स्क्वायर हो गया। टोटलिंग कर दी 64 प्लस 36 100 आ गया और स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ऑलवेज +10 आएगा, -10 नहीं, +-10 मत कर देना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से सिर्फ +10 लेना, आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना। उधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये -8 हुई पड़ी है, वो वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर दिया और फिर ऐड कर दिया, वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कट गया, 2x स्क्वायर इज 10 माइनस 8 2, एक्स स्क्वायर इज 1, x प्लस माइनस 1। ठीक है, इसके बाद आपको y निकालने के लिए क्या करना, y निकालने के लिए आपको ऑलवेज x इंटू वाई वाली इक्वेशन ये यूज करनी है, इसका नंबर चाहे कुछ भी हो, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 9 हो, आपको यूज यही करना सारे क्वेश्चन में, y और कहीं से नहीं निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इक्वेशन मस्ट बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग y के लिए x इंटू वाई को यूज करना ऑलवेज, अदरवाइज क्या है क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, अगर इधर उधर से y ऑब्टेनेबल, पता है इक्वेशन 2 से भी ऑब्टेनेबल है, और 5 - 2 कर दो फिर भी y आ जाएगा, लेकिन वो y कई बार रॉन्ग हो जाते हैं, सीरियल में नहीं आते, ठीक नहीं आते, इसलिए y निकालने के लिए इक्वेशन 3 को यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं और भी अभी प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं। जब x और y निकल गए तो इक्वेशन नंबर 3 से देखो y कितना आया, y आया -6/2x, वही हमने यहाँ लिख रखा है, ये हो गया -3/x। फिर x की वैल्यू 1/1 डाल दी, x की पहले +1 फिर x की वैल्यू -1, ऊपर वो -3 रहा, ये आपका -3 हो गया, दूसरा सेकंड वैल्यू 3 हो गया, x इज 1 एंड -1, तो x प्लस आई वाई हमारा आंसर है। x, एक x की वैल्यू पकड़ो और एक y की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y पकड़नी है, तो 1 - 3i एक आंसर हो गया और -1 + 3i ये दूसरा आंसर हो गया, तो ये सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इस सोल्यूशन को थोड़ा बहुत लिख लो, बाकी हम भेज दें, थोड़ा बहुत लिखा होगा, थोड़ा बहुत लिख लो, एक नज़र से देखते जाओ और थोड़ा बहुत लिखिए, बाकी बाद में लिख लेना। ठीक है, काम डे टू डे करना, कंप्लीट करके ही हटना है काम को, फिर मैं एक कॉपी बाद में डाल दूंगा व्हाट्सएप पर, वहां से भी देख सकते हो, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ साथ का साथ भी कर लिया करो। ये देखो सामने है मटेरियल, ऑलमोस्ट सारा ही वर्क आ गया सामने। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठाते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 में कई सारे पार्ट्स हैं, जिनमें फिलहाल मैं उठा रहा हूँ इसमें से डी पार्ट, ए कर दिया, डी पार्ट ये है, बाकी एक दो होमवर्क आपको दूंगा। स्क्वायर रूट 1 प्लस आयोटा इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट 1 प्लस आयोटा को x प्लस आयोटा बाई अज्यूम कर लें पहले जैसा, और बस चल पड़ेंगे, धीरे धीरे रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एस बी एस दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दें,
तो 1 प्लस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग दो बोथ साइड्स कर दिया, दैट्स इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, इस स्क्वायर को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स बाय। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया है प्लस आयोटा इंटू 2x बाय, दिस इज 1 प्लस आयोटा। अब आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी और 2xy की वैल्यू भी 1। आयोटा का कोफिशिएंट आयोटा के कोएफिशिएंट के इक्वल, और जो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट करके हम 2 इक्वेशंस जनरेट कर लेते हैं। ओरिजिनल रिजल्ट को इक्वेशन 1 बोलिए, ये जो अभी अभी आए 2 और 3 आ गए। आपका काम 2 3 को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल के 1 में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो लेकिन सॉल्व कैजुअली मत करना, कैजुअली तो टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का यही मेथड अडॉप्ट करना है। कौन सा? यूज 2, 3 इन द फॉलोइंग आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्रोसीजर याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 1, तो उस 1 को यहां पर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई का ना ये होल स्क्वायर है ये वाला, तो ये भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं लिख भी देता हूँ, 2x वाई का ये होल स्क्वायर है, पहचानो, इसलिए यहाँ पर 2x वाई की वैल्यू 1 पुट होगी। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज अनदर 1, तो ये आपका 2 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ये आपका स्क्वायर रूट 2 आ गया इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक, फिर ध्यान दो, 1 प्लस आयोटा से हमने स्टार्ट किया, एक्स प्लस आई वाई लिख दिया, एक्स दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, 2xy की वैल्यू भी 1। तो उसके बाद हमने इस आइडेंटिटी में पुट कर दिया रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, दोनों ये भी 1 है वो भी 1 है 2xy, तो ये कुल मिलाकर 2 हो गया। स्क्वायर रूटिंग कर दी तो स्क्वायर रूट 2 जनरेट हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को इसके पास लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट नंबर आपका हो गया से 5। ठीक, 5 2 है नंबर, वैसे 2 लिख दो कोई। अब इनको ऐड करता हूं, ऐड कर दोगे तो 2x स्क्वायर की वैल्यू तैयार हो, ऐड कर दो तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, वैल्यू बहुत अच्छी नहीं दिख रही है लेकिन जो आ रही है वो तो आएगी, कोई बात नहीं। तो एक्स स्क्वायर हो गया रूट 2 प्लस 1 बाय 2, तो x आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर रूट 2 प्लस 1 बाय 2। अब हमें y चाहिए, y निकालना है आपको इक्वेशन नंबर 3 से। ऑलवेज x इंटू वाई से आपको y निकालना है। सो 3 गिव्स यू वैल्यू ऑफ y
1/2x है। बहुत ध्यान से देखना, 1/2x है, तो 1/2 x की पॉजिटिव वाली वैल्यू डालिए, फिर कॉमा करके 1/2, फिर x की नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/1 डालना, कंफ्यूजन पैदा नहीं करना। स्क्वायर रूट के अंदर √2 + 1/2 हमने पुट कर दिया ये, और यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू डालनी है यहाँ, ठीक है। तो माइनस हम पहले लगा देते हैं, स्क्वायर रूट √2 + 1/2। अब हम आगे चलते हैं। ये 1/, ध्यान दीजिए 2/√2 जो है ना, √2 हो जाता है, 2/√2, k/√k इज √k। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये √2 हो गया, तो √2, तो 2 इंटू √2 + 1 मैंने सिंगल स्क्वायर रूट में लिख दिया, √2 इंटू दैट एक साथ लिख दिया, ठीक है। ये √2 है और वो दूसरा नंबर है। इसी तरह ये -1/2 और √2 का बैलेंस हो जाएगा √2, हो गया, और वो एज इट इज √2 + 1, बाद में ये 2 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका x यहाँ पे तैयार हो गया, y यहाँ पर तैयार हो गया। तो आंसर आने वाला है x + iy। 10 अवर आंसर इज x + i/y। एक वैल्यू x की उठा लो, एक y की। x की पॉजिटिव वैल्यू उठा लो, अंडर द रूट √2 + 1/2 प्लस आयोटा। जब x की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो y की फर्स्ट वैल्यू काम आएगी, ये वाली 1/√2 इंटू √2 + 1। अच्छा, अब x की दूसरी वैल्यू नेगेटिव वाली उठा लो, माइनस रूट के अंदर √2 + 1/2। तो y की भी सेकेंड वैल्यू उठेगी, माइनस आयोटा 1/√2 इंटू √2 + 1। ये आपके आंसर्स बन गए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा वो कैलकुलेट, वो जो नंबर है वो थोड़े बहुत अच्छे नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, पर वो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, करना तो है। देखिए, लिखिए, अब डाउट अपना पूछिए। इतना लिखो, देखो, समझते चलो। x² + y² = √2 आया, और वो हम अवॉइड नहीं, ये 4 आ जाता ना तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे 4 आया नहीं, हमने तो रीचेक भी किया, 4 नहीं है, वो 2 ही है, और 2 है तो √2 लेना पड़ेगा, और √2 लोगे तो आगे की जो पिकुलियरिटी दिखती है वो आएगी क्वेश्चन में, वो नेचुरल पिकुलियरिटी है, वो आएगी। और अब आगे की बात, x की 2 वैल्यूज आ गई। जब x की 2 वैल्यूज आ गई तो y इज 1/2x, और वो हमने इसमें पुट कर दिया, और धीरे धीरे आंसर निकाल दिया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ आज शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके देता हूं, इसका मेरे ख्याल से क्वेश्चन 4 का एफ पार्ट काफी अच्छा है। स्क्वायर रूट -5 -12 आयोटा आपको निकाल के देना है। तो इसे x + i/y एज्यूम कर लो। सारे क्वेश्चंस में x + i/y एज्यूम करना है।
क्वेश्चन 4 का ये एफ पार्ट में कर रहा हूँ, सारे एक से होते हैं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता क्वेश्चंस में। एग्जाम में आएगा वो भी, यहाँ नंबर बदले होंगे, सेम क्वेश्चन आएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिसे कहते हैं SBS ना शॉर्टकट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। -5 -12 आयोटा, राइट हैंड साइड इज x प्लस आई बाई होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2i XY। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2i XY आ जाएगा। फिर आगे चलो, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस बाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2XY। दिस इज -5 -12 आयोटा। अब आप कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू -5, इक्वेशन नंबर 2, एंड 2XY इक्वल टू -12, तो 2XY की वैल्यू -12 आ जाएगी, इक्वेशन 3। नाउ यूज 2 and 3, यूज 2, 3 इन द फॉलोइंग आइडेंटिटी। 2 और 3 को फॉलोइंग आइडेंटिटी में यूज कर दें। वो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर क्या है? -5, तो -5 का होल स्क्वायर, ये क्या है? 2XY का होल स्क्वायर, ये है -12 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू 169। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूटिंग करें, ये जो वैल्यू आई ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 169। जो स्क्वायर रूटिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 13 आ गया। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब 4 के पास ना 2 ऑलवेज लिखी हमने सारे क्वेश्चंस में। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू -5 आ गई, 2 को यहाँ कॉपी कर दिया। और अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करके x आएगा, सब्ट्रैक्ट करके इससे y आ सकता है, जो कि आपको कभी नहीं निकालना, इससे y नहीं निकालना। y निकालोगे इक्वेशन 3 से, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, और वो रॉन्ग फिर आप ही जानना, मैं तो ठीक बता रहा हूँ। इक्वेशन 3 से y निकालना है ऑलवेज। दूसरे क्वेश्चन गलत, ये गलत हो जाता है, ये वाला स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में x तो इधर से निकालना है और y निकालना इक्वेशन 3 से, तो गलती नहीं आएगी, एरर नहीं आएगा। तो आप दोनों को ऐड कर दो, 4 और 2 को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, उधर 13 -5 क्या हो गया? 8। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। 2 वैल्यूज ऑफ x आ गई, एंड y मस्ट बी फाउंड फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 से हम y की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, जबकि x की वैल्यूज हमारी आ गई हैं। x 2 आ गए, एक 2 आ गया और एक आ गया -2। तो y की वैल्यू कहां से आएगी? 3 से। y कितना है वहां से देखो, -12/2x है, y इज -12/2x, मतलब कि -6/x। अब आप x की वैल्यू 1/1 यहाँ पुट कर दो, तो -6/2 एक और -6/-2 दूसरा। तो इस तरह से y की भी 2 वैल्यूज रेडी हो गई, एक -3 और एक +3। आप ना x की एक वैल्यू x की लोगे, दूसरी y की लोगे, और x प्लस आई वाई आपका आंसर था। तो x प्लस आयोटा y जो स्क्वायर रूट करके आया हुआ है, तो 10x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई -3i।
another x माइनस टू प्लस 3 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आंसर आपका ठीक ठीक आया हुआ है तो इसे स्क्वायर करके देख लेना। इसके स्क्वायर करने के बाद वो क्वेश्चन आना चाहिए। मतलब हमारा क्वेश्चन था इसमें -5 - 12 y, तो इसको स्क्वायर करके -5 - 12y आना चाहिए, तो आंसर राइट है। तो इसमें देखिए मैं करके दिखा भी देता हूँ कि स्क्वायर करके वो आता है। ये ना 2 - 3i, ध्यान दो, 2 - 3i का होल स्क्वायर देखो करके दिखाता हूँ आपको। 2 - 3i का होल स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर 4, 3i का स्क्वायर 9i स्क्वायर, -3 2 जा 6 2 जा 12 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर इज -1 -9 -12y, फिर क्या हो गया -5 - 12y। यही देखो आंसर, यही क्वेश्चन था आपका, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। जो आंसर आ जाए उसको स्क्वायर करके देख लो। आंसर का जो स्क्वायर है वो क्वेश्चन होना चाहिए, तो वेरीफाई हो गया कि आंसर राइट भी है। तो अब आप बिगिनिंग से इसको देख लीजिए। यही है सामने मटेरियल। डाउट पूछ लीजिए, डाउट उधर से इंडिकेट करोगे, अनम्यूट करके डाउट पूछा जा सकता है, जिसे मैं इमीडिएट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ। स्क्वायर रूट वाले तो दो तीन क्वेश्चन ये हो गए, दो तीन सफिशिएंट हैं। और मैं ना एक दो क्वेश्चन आपके साथ होमवर्क शेयर कर देता हूँ, आप जरूर इन्हें करिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बी पार्ट है, 4b। आप लिख लो क्वेश्चन, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1 - आयोटा, अंडर रूट लगा के दे देता हूँ। वैसे तो एग्जाम में लिख के आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे करके, तो बी हो गया। इसके बाद ई पार्ट, एक ई पार्ट भी है, स्क्वायर रूट निकालना है 5 - 12i का। इसी क्वेश्चन को यूं भी लिखते हैं, फाइंड, जैसे एग्जाम में आएगा तो ये लिख के आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12i। और एक स्पेशल पार्ट इसमें सी भी है, फाइंड द, लिख लो फास्ट लिखो, और इनको आप करिए, करके फिर आप पे ना हो तो मुझे पूछिए, रूट ऑफ -आयोटा, और हो जाए और आपको चेक कराना हो तो व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे डालना, मैं आपका पर्टिकुलरली चेक करके और बताऊंगा कि राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ स्क्वायर रूट वाला, इसी स्क्वायर रूट वाला एक क्वेश्चन और कर देते हैं। सभी क्वेश्चंस पास्ट में एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आए हुए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 है अपने नोट्स का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा। 7 - 24 आयोटा का क्या मांग दिया, स्क्वायर रूट। तो आप उस स्क्वायर रूट को अज्यूम कर लो x+i/, यही x+i/ आपका आंसर बनेगा लास्ट में। अब क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी, स्टेप याद करो, साथ के साथ याद करो, सभी क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स होते हैं। 7 - 24 आयोटा, राइट हैंड साइड x+i/होल स्क्वायर। अब x+i/होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दो, तो आ जाएगा x² + i/होल स्क्वायर + 2x × i/, कैन बी रिटन एज x² - y², का मतलब -y² +i × 2x/, दिस इज 7 - 24 आयोटा।
अब दोनों तरफ को कंपेयर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू 7 आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, ये आपकी 2 नंबर इक्वेशन 2 नंबर आ गई। 2xy की वैल्यू कितनी, -24। 2xy 2xy इज -24, ये आ गया। नाउ यूज 2 and 3 इन दैट आइडेंटिटी, जो हम लोगों ने याद कर रखी है ना आइडेंटिटी, उसमें यूज कर दो। यूज 2, 3 इन द फॉलोइंग आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी याद करो, अभी हमारे साथ 4x² बाई स्क्वायर। रोज का रोज काम करना है, आज का वर्क कल नहीं करना। 7 का स्क्वायर, और ये हमेशा इसका होल स्क्वायर होता है सारे क्वेश्चंस में। तो ये हो गया -24 का होल स्क्वायर। दिस इज 49 प्लस 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 हुआ मुझे लगता है। 144 इंटू 4, यस 576 हुआ। ये मैंने क्या किया, 12 का स्क्वायर कर दिया, उसमें 4 मल्टीप्लाई, आप ये आप अपने 24 × 24 आप निकालना, 576 आता है। फिर इसको ऐड कर दो, 9 6 15 कैरी 1 4 5 7 12 और 5 1 6 625 हो गया। अच्छा 625 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 25 होता है, याद कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस -25 होता है, पर यू विल राइट +25। वो क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर्स का सम कभी नेगेटिव नहीं होता। इस तरह से ये 4 नंबर हो गई। 4 के पास कौन सी इक्वेशन लाओगे, 2 नंबर। 2 नंबर को इसके पास लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 7। ये 2 नंबर लिख दिया। अब इनको ना ऐड कर दो, ऐड करके x मिल जाएगा, और y निकालने के लिए 3 को यूज करना। y और किसी भी इक्वेशन से नहीं निकालना, मैंने बार बार बोला आपको। 2x² इज इक्वल टू 25 प्लस 7 32, तो x² इज 16, 2 6 3 जा 32, x इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, 1 वैल्यू 4 आ गई, तो सेकेंड वैल्यू -4 आ गई। x इज 4, -4। फिर y कहां से आएगा, इक्वेशन 3 से। वो क्या है, y इज -24/2x, y इज -24/2x, दैट इज -12/x। x की फर्स्ट वैल्यू डाल दो, -12/4, -12/x की सेकेंड वैल्यू डाल दीजिए -4। तो इस तरह से y की वैल्यूज रेडी हो जाएगी, -3 और वो आ गई +3, 4 3 जा 12। तो देखिए आंसर क्या आया, x ये वाला उठाओ, y ये वाला उठाओ, ऐसे आंसर आएगा। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट वैल्यू ऑफ y। ऐसा नहीं करना x की वो वाली वैल्यू y की ये वाली वैल्यू चल जाएगी, ऐसे नहीं है। x की फर्स्ट वैल्यू y की फर्स्ट वैल्यू, x की सेकेंड वैल्यू तो y की सेकेंड वैल्यू के साथ आंसर आएगा x प्लस आई वाई। दस x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा इंटू -3, मतलब -3i, कॉमा x की वैल्यू डाल दीजिए -4 प्लस आई वाई, तो y की वैल्यू रहेगी 3, तो +3i। ये आपका आंसर। मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो यहां से आगे का क्वेश्चन 6 यहां से स्टार्ट हुआ था। आप इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, डाउट पूछिए।
थोड़ा लिख लिया करो, साथ साथ लिखना है, और थोड़ा बहुत रह जाए वो बाद में कर लेना। साथ का साथ ही लिखना है, पेन और पेपर लेके बैठना है। अच्छा, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ये काम आपका है। यूं एक कहानी जैसी सुनोगे, मैथमेटिक्स आने वाला नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए इसको बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठे, साथ में सॉल्यूशन कर लें, थोड़ा बहुत छूट जाए वो सब्सीक्वेंटली करना। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं फिर काम। अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे सिलेबस में, थोड़े से ज्यादा लंबे वाले लेंदी क्वेश्चंस नहीं है कोर्स में, हल्के हल्के, लेकिन जिनका आंसर ना इमेजिनरी आता है, वो वाले क्वेश्चन हमारे कोर्स में है। तो थोड़े से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। कम्प्लेक्स मोस्टली फिनिश हो गया अपना, कम्प्लेक्स के साथ ही अटैच है ये कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक, एक ही चैप्टर है ये। तो थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके देता हूं। 2 डिग्री इक्वेशंस जो 10th में आपने लर्न की थी, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के और फिर क्या करते हो, वो x की वैल्यूज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2a, वो निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बस इसी से क्वेश्चन करने हैं, एक ही फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन नहीं करने, इसी एक ही मेथड से करने हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और इसके इन्वेंटर थे, अगले दिन मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य नाम था, इंडियन मैथमेटिशियन, ये उन्हीं का मेथड है। और आपको कम्प्लेक्स इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना, ऐसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना जिसका आंसर कम्प्लेक्स आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं और सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा क्वेश्चन नंबर, ये वैसे तो अपने नोट्स में तो 9 नंबर है, 1 2 3 अभी करूंगा, 9 नंबर थोड़ा स्मॉल क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इसी को पहले कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 9 नंबर है, छोटा सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इसमें एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको तो यूं ही कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, तो एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2, वो क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू -1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट -1, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट -1 इज आयोटा। ये देखिए एक्स की 2 वैल्यूज आपकी तैयार हो गई। यही आंसर है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, जो कोई खास नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें फुल डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, और मीन टाइम अब मैं कुछ वैसे ही डिस्कस करता हूं, एक दो स्टेटमेंट देता हूं, आप सब लोग ध्यान से देखना, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर आप बताने का ट्राई करना। जैसे स्क्वायर रूट -9 और स्क्वायर रूट -16 देखे रहना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं लिखता हूं -9 इंटू -16, लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए बी कर दिया,
स्क्वायर रूट ऑफ 16 9 जा 144, और स्क्वायर रूट के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट आंसर होता है ऑलवेज। तो ये आपका आंसर आएगा +12। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, स्क्वायर रूट के आगे ना कोई अगर साइन नहीं लगा हुआ है तो आंसर पॉजिटिव होता है। इसी का दूसरा कैलकुलेशन करता हूं मैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -16 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9 ना 3 आयोटा हुआ। अब ये यही बात बता के हटाऊं, वहीं से तो मुझे याद आ गया कि स्क्वायर रूट -1 आयोटा वाली बात यूज हुई है। तो स्क्वायर रूट -9 कितना हुआ 3 आयोटा दूसरी कैलकुलेशन से, और स्क्वायर रूट -16 कितना हो गया 4 आयोटा। ठीक, दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है कितना -1, तो आंसर आ गया -12। तो क्वेश्चन एक ही है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से किया पर आंसर्स आ गए अलग अलग। जो कि बहुत, आप ये नहीं सोचना कि प्लस माइनस का फर्क है, 24 का फर्क है, दोनों में डबल का फर्क आ गया। +12 आना था -12 आ गया, तो ये आंसर डिफर कर गया। तो एक ही क्वेश्चन के डबल आंसर क्यों आए, कोई एक्सप्लेन कर सकता? नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। कैन यू एक्सप्लेन द सिचुएशन कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है और क्यों है? एनीवन? ओके, तो फिर मैं ही बता देता हूँ। किसी के पास कोई जवाब है तो बता सकता है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ओके, ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला वो रॉन्ग है, क्योंकि दिस इज रॉन्ग। यहां लिखता हूं दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी जो अप्लाई किया वो हमेशा लगता है, लेकिन दोनों नंबर जब नेगेटिव हो फिर नहीं लगता। सो दिस इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड कब? व्हेन बोथ ए बी आर नेगेटिव। हमें यहां लिखना पड़ रहा है व्हेन बोथ ए बी आर नेगेटिव। वो फार्मूला अगर दोनों ए और बी नेगेटिव हो तो ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं होता, और सब जगह लगता है, लेकिन दोनों नेगेटिव नंबर्स हो तो फार्मूला ये नहीं लगता। यही उसमें डिफेक्ट है। और ये दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला वो राइट है। और फिर हम अब आगे चलते हैं, ठीक है? आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं आपके साथ, आप भी साथ साथ लिख लेना। सर्च करते हैं उस इक्वेशन को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपने नोट्स का। छोटा सा लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। x+x+1 इक्वल टू 0। फेमस है, स्मॉल क्वेश्चन। तो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन को आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें। ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें। तो a की वैल्यू बनती है 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 बैठती है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट d निकाल दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट का हमें फार्मूला पता है, b² माइनस 4ac। b²
-4ac। बी स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, 1 -4, ए मीन्स 1, सी मीन्स 1, तो 1 -4 इज -3, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब वो फार्मूले को रिकॉल करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2a। इसमें आप वैल्यूज डाल दो, b की वैल्यू क्या है 1 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d की वैल्यू -3, 2 इंटू a की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से 2 आंसर्स आए। एक आंसर आया -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, तो सेकंड आंसर है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। ये 2 आंसर्स आपके जनरेट हो गए, 2 वैल्यूज ऑफ एक्स आ गए। तो इस वैल्यू को ना ओमेगा कहते हैं, बस -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एक स्टैंडर्ड अच्छा नंबर है। दिस नंबर इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ओमेगा। और वो जो दूसरा नंबर है ना, वो इसका स्क्वायर करने से मिलता है, आप अपने टाइम में ना इसका स्क्वायर करना, इसलिए दैट नंबर इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तो एक्स्ट्रा में मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में ये नंबर ओमेगा के नाम से फेमस है और ये नंबर ओमेगा स्क्वायर के नाम से फेमस है। इन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की एक और क्वालिटी होती है कि इन का अगर क्यूब करें, जैसे ओमेगा का क्यूब करूं तो 1 आता है। इसकी वैल्यू का क्यूब करना अगर आपको आता है ना कैलकुलेशन करना, तो इसका क्यूब करना तो 1 ही आएगा। इसी तरह जो ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, आएगा पक्का आएगा। दूसरी वैल्यू का क्यूब करना वो भी 1 आएगा। और अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा हो गया क्यूब रूट ऑफ 1। और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब 1 होता है तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, वो हो गया क्यूब रूट ऑफ 1। इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 1 होते हैं। इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्यूब रूट ऑफ 1 कितने होते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 1 3 होते हैं। एक तो 1 याद है आपको, वो होता है, और 2 और होते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। इन्हें तीनों को ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इन्हें कहते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इनका अगर सम कर दूं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों को अगर ऐड कर दो, ओमेगा किधर है, ओमेगा ऊपर टॉप पे लिखा है वो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर किधर है, इधर है। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, नहीं तो आप चेक करके देखना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दो वी विल नॉट बी यूजिंग इट। हम हमारे लिए ये एक्स्ट्रा वर्क है ये वाला, अभी फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे, पर हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स लोगे तब जाके आप यूज करोगे, और कोई कंपटीशन का कोर्स करेगा वो भी इसे यूज करेगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। और इसकी एक और क्वालिटी हमने बताई, ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1। ये दो क्वालिटी बच्चों को याद होती हैं ये दोनों। आप में कोई तेज है वो अपना याद रख सकता है, हम लोग यूज तो नहीं करेंगे इसे, वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं बस। अभी फिलहाल तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, बस सोल्यूशन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी 1 मार्क का आएगा, नहीं तो ज्यादा 2 मार्क का आएगा। तो इस वर्क को देख लीजिए, थोड़ा बहुत लिखिए, फिर आगे चलूंगा। डाउट पूछिए, डाउट बताऊंगा, अनम्यूट करके पूछा करो।
ये आगे का वर्ग है, यहां पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तो सर्च करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिख रहे हैं। अच्छा, आप भी साथ में लिखिए। ये अपने नोट्स का क्वेश्चन 4 है। 21x² माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिए। लिखिए और ABC लिखिए तब तक। We compare with ax² plus bx plus c equal to 0. A is 21, b माइनस 28, माइनस हो तो माइनस जरूर लिख देना। c इज 10, तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। b² का मतलब माइनस 28² माइनस 4। a मीन्स 21 एंड c मीन्स 10। 28 का स्क्वायर, ये 28 का स्क्वायर मैं थोड़ा केयरफुली कर, वैसे 28 इंटू 28 करना चाहिए, पर हम थोड़ा केयरफुली करेंगे इसको। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो माइनस तो आप सीधा इग्नोर कर दो। और 28 को लिख दो 2 इंटू 14 स्क्वायर, उसमें थोड़ा आराम पड़ जाएगा। और ये आपका 4 इंटू 210, आराम क्या पड़ जाएगा, अभी 2 का स्क्वायर 4 है ना, मैं कॉमन ले लूंगा तो आराम पड़ ही जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 14 स्क्वायर वो 196, ना आता हो तो स्क्वायर करो आप। माइनस 4 इंटू 210, 4 तो बाहर आ गया, 196 माइनस 210, ये आपका 4 हो गया। और ये 10 माइनस 6 4, और 10 माइनस 9 1, 14 माइनस 14 लग रहा है। यस, माइनस 14, ये माइनस 14 हो गया। तो डी तो इतना रेडी हो गया, और ये ठीक है, ऐसा ही रहने दो। 4 इंटू 14 हमारा काम इससे चल जाएगा। 56 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो ऐसा भी ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू कितनी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2a इक्वल टू माइनस बी मीन्स 28 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डी, डी यही है, माइनस 4 इंटू 14/2। ए क्या है, 21। दिस इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस, ये जो 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, और जो -1 का स्क्वायर रूट वो आयोटा बन गया, और 14 का स्क्वायर रूट रूट 14 कॉपी कर दिया, नीचे आ गया 2 इंटू 21। 2 का डिवीजन दोनों में लग जाएगा, इसमें भी और उसमें भी, तो नीचे रह जाएगा 21, 2 14 जा 28 प्लस माइनस रूट 14 आयोटा। ये वाला 2 हमने इन दोनों से कट कर दिया, 2 कॉमन लेके कट कर दिया, तो x की 2 वैल्यूज आपके सामने, ये आपका आंसर बन गया। सारे स्टेप सामने, जल्दी से लिख लीजिए। तक हो गया, फिर इसके नीचे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये कंप्लीट ही है आपके सामने।
कैलकुलेशन फिर देखो, अपना डाउट हो पूछो। साफ सॉल्यूशन है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल साफ दिख रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपने नोट्स का। 6 नंबर अभी सामने करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, सॉल्व करना है। तो रूट 2 ये प्रॉब्लम डालेगा, 1/√2 अच्छा नहीं लगेगा, ट्रबल होगा। तो अननेसेसरी ट्रबल अवॉइड करने के लिए रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन में। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट 2 एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स, रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट 2 इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी इक्वेशन तैयार हो गई अच्छी फॉर्म में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कैन बी सीन, हम लोग यहां पर हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर ये आ गया। ए की वैल्यू क्या, रूट 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का मतलब रूट 2, सी का मतलब रूट 2, 1 माइनस 8 हो गया माइनस 7। So value of x is minus b plus minus square root d by 2a. That's equal to minus b means minus 1 plus minus square root d means minus 7. 2a means 2 root 2. और ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट 7 आयोटा, डिनोमिनेटर इज 2 रूट 2। ये आपका आंसर होगा। फिनिश कर लो फास्ट। 1 एंड 2 मार्क क्वेश्चन है ये ज्यादातर, 1 मार्क के आ जाते हैं या फिर 2 मार्क के आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर नंबर 8 मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लो साथ में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस 6 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक जगह पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी सॉल्यूशन करते टाइम, बाकी तो ठीक है, नेचुरल सॉल्यूशन। एक जगह पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। हाँ, इक्वल टू 0 नहीं है ये इतना इक्वल साइन यहाँ लगा ना, तो इसे लेफ्ट में ले आओ सारे मटेरियल को, ये इक्वल साइन लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लेफ्ट में ले आइए। दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा अलग है ये। अच्छा, 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स, इसे भी लेफ्ट में ले आओ तो प्लस 6 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0। क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत है इसमें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर दो। वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 3 रूट 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा
एंड वैल्यू ऑफ सी 6√2 आयोटा। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालें। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4। ए मीन्स 1, सी मीन्स 6√2 आयोटा। दैट्स इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 9 टू जा 18 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस डबल ऑफ प्रोडक्ट 2 3 जा 6 2 जा 12√2 आयोटा, फिर माइनस 24√2 आयोटा। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 है ये, तो ये हो गया 14। 18 माइनस 4 इज 14। या ऐसे करो, एक सेकंड रुकना, वो -4 हमें सूट नहीं करता है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है। बाद में ना इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसमें एक स्पेशल पॉइंट है। 4i² अभी रहने देना और रिमेनिंग अभी देखता हूँ। ये है 18, ये आपका 4i होल स्क्वायर जिसे 2i होल स्क्वायर की तरह ही रिकॉग्नाइज करो। इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस 12√2 और 24√2 36√2 आयोटा। दैट्स इक्वल टू, ये 18 माइनस 4 कर दिया ना, 14 कर दिया, तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा है, ऐसे तकलीफ कम है। ये एक क्वांटिटी का ना होल स्क्वायर है, ये जो सामने दिखता है वो इसका इसका स्क्वायर रूट लो, तो ये स्क्वायर रूट लो तो ये 3√2 का स्क्वायर है। 9 2 जा 18, 18 क्या है, √18 का स्क्वायर है। मैंने ना √18 लिखा है ये, और ये 2i का होल स्क्वायर लिखा, ये है 36√2 आयोटा। अब देखना ये ना इससे कंपेरेबल हो गया, a² प्लस b², 3 2 जा 6 2 जा 3 2 जा 6। ये तो बात अभी बन नहीं पाई। ओके चलो, आप इतना लिखिए, मैं कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेता हूँ साथ के साथ। आप लिखिए इतना, होल स्क्वायर तो मैं सोच रहा था बन जाएगा, तो अभी तक बना नहीं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना मेरे ख्याल से। आप सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पर ये जो लिखा ना ये नेगेटिव, इसे पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव, तो मुझे लगता है ठीक आ जाएगा ये। क्योंकि अभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें सोल्यूशन उतना ठीक नहीं आएगा, तो क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। यहाँ पे प्लस कर लो, ये जब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लो सभी लोग। लिख रहे हो तो सी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब सी नेगेटिव आएगा तो वो सी, यहाँ पर सी की वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगा। ये जब नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। प्लस 24√2 माइनस 12√2 ये आ जाएगा प्लस का 12√2 आयोटा। और अब ये देखिए सूट कर गया, वो रॉन्ग सा जा रहा था, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ी सी, 12√2 आयोटा। अब ये a² प्लस b² प्लस 2ab देखिए बन गया है।
3 × 2 = 6, 2 = 12 √2 आयोटा। थोड़ा एरर था तो हमने थोड़ा टाइम लगाया डिटेक्ट करने में कि एरर है क्या। तो ये देखिए a² + b² + 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका डबल है वो, सो इट इज a + b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 √2 + 2i होल स्क्वायर। अब ये डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जिससे कि स्क्वायर रूटिंग करने में आराम पड़ेगा। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। वैल्यू ऑफ x इज -b ± √d/2a। -b क्या है? b आपका यहाँ लिखा हुआ है, b सारे लिखिए, ये -b ये लिखा है, इस नंबर का नेगेटिव कर दो तो आ जाएगा 3 √2 - 2 आयोटा प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट डी अभी लिखता हूं, उधर है आपके पास, और 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1, स्क्वायर रूट के अंदर डी कितना निकला था, काफी एफर्ट करके हम लोगों ने डी, ये परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए तैयार किया था कि इसका स्क्वायर रूट आसानी से मिल जाए। ये देखिए, ये डी हमने यहां पर कॉपी कर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 √2 - 2 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसल होने के बाद रह गया 3 √2 + 2 आयोटा बाय 2। दिस कैन बी रिटन एज 3 √2 - 2 आयोटा प्लस, एक बार प्लस साइन चूज करें, एक बार माइनस साइन चूज करें, तो प्लस के आगे ये कॉपी 3 √2 + 2 आयोटा बाय 2 कॉमा। अब सेकेंड वैल्यू लिखनी है, 3 √2 - 2 आयोटा माइनस 3 √2 और -2 आयोटा बाई 2। 3 √2 यहां भी 2 आयोटा डिलीट हो गया, तो रिजल्ट आया 6 √2/2, वो आया -4 आयोटा बाय 2। मतलब कि ये तो 2 3 × 6, 3 √2 लिख सकते हो इसको, और इसे लिख दीजिए -2 आयोटा। इस तरह से x की 2 वैल्यू जनरेट हो गई। क्वेश्चन ये था आपका, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ गया था, क्वेश्चन में एरर था थोड़ा सा। ये देखिए, ABC रिकॉग्नाइज किया, b² - 4ac, ये एरिया इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने करके दिया। किसी स्कूल में ये पूछा गया था, तो फिर मैंने करके दिया कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है दूसरों से, और पर्टिकुलरली यहाँ पर काफी एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, पर इतना अच्छा आंसर आप नहीं ला पाओगे। ये आ गया, इसके बाद का वर्क फिर ये है, ठीक है। और राइटिंग आपने कर ली होगी, नहीं की तो मैं अभी व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, तो वहां से लिख सकते हो, ठीक है। और आज यहीं तक रखूंगा, फिर मैं रिवर्स कर रहा हूँ कैमरे को। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं यही आपकी क्लासरूम है एक्चुअली, क्लास है तो चलने रही है। ओके, आपने काफी एफर्ट की। अब वो एंट्री जो है वो मैं इनवाइट करूं, उसके बाद एंट्री करनी है, वो यहाँ पर सिस्टम है ना, तो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। सभी लोग एंट्री तभी करनी है जब मैं इनवाइट करूं, एडवांस में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ सिस्टम लगा हुआ, तभी तो हम आपके साथ स्क्रीन शेयर ही नहीं कर पाई, तो प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम में, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे आराम से रहे, नहीं तो बिगिनिंग में ही प्रॉब्लम करके बैठ जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। आपको एडमिट करने में प्रॉब्लम आ रही थी बिगिनिंग में,
वो तो सॉफ्टवेयर में कभी हो जाता है कुछ दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम से ही। ठीक है, अब आप रेस्ट करो, आराम करो। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ओके, फिर मैं एंड कर रहा हूँ, है।